एक रोज रास्ते में एक महात्मा अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले। गुरुजी को ज़्यादा इधर उधर की बातें करना पसंद नहीं था। कम बोलना और शांतिपूर्वक अपना कर्म करना ही गुरु को प्रिय था। परंतु शिष्य बहुत ही चपल था। उसे हमेशा इधर उधर की बातें सूझती थी। उसे दूसरों को बातों में बड़ा ही आनंद आता था। चलते हुए जब तालाब से होकर गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मछुआरा नदी में जाल डाले हुए है। शिष्य यह सब देख खड़ा हो गया और मछुआरे को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा। लेकिन मछुआरा कहाँ समझने वाला था। पहले उसने टाल मटोल करनी चाहिए और बात जब बहुत बढ़ गई तो शिष्य और मछुआरे के बीच झगड़ा शुरू हो गया। यह झगड़ा देख गुरुजी, जो उनसे बहुत आगे बढ़ गए थे, लौटकर आए और शिष्य को अपने साथ चलने को कहा। शिष्य को पकड़कर ले जाने लगे। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, बेटा, हम जैसे साधुओं को काम सिर्फ समझाना है, लेकिन ईश्वर ने हमें दंड देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने पूछा, महाराज, न तो बहुत से दंडों के बारे में पता है और न ही हमारे राज्य के राजा बहुतों को दंड देते हैं, तो आखिर इसको दंड कौन देगा? शिष्य की इस बात को जवाब देते हुए गुरुजी ने कहा, बेटा, तुम निश्चिंत रहो। इसे भी दंड देने वाला एक अलौकिक शक्ति है, इस दुनिया में हर जगह मौजूद है, जिसकी पहुंच सभी जगह है। ईश्वर की दृष्टि सब तरफ है और वो सब जगह पहुंच जाता है। इसीलिए अभी तुम चलो, झगड़े में पड़ना गलत होगा, इसीलिए इस झगड़े से दूर रहो। शिष्य गुरुजी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को ठीक 2 वर्ष बीते ही थे कि एक दिन गुरुजी और शिष्य दोनों उसी तालाब से होकर गुजर रहे थे। शिष्य भी अब 2 साल पहले की वह मछुआरे वाली घटना भूल चुका था। उन्होंने उसी तालाब के पास देखा कि एक चुटीले सांप बहुत कष्ट में था। उसे हजारों चींटियों ने नोच नोच कर खा रही है। शिष्य ने यह दृश्य देखा और उससे रहा नहीं गया। दया से उसका हृदय पिघल गया था। वह सर्प को चींटियों से बचाने के लिए जाने ही वाला था कि गुरुजी ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे जाने से मना कर दिए और कहे, बेटा, इसे अपने कर्मों का फल भोगने दो। यदि अभी तुमने इसे रोकना चाहा तो इस बेचारे को फिर से दूसरे जन्म में यह दुख भोगने होंगे, क्योंकि कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, इसने कौन सा कर्म किया है जो इस दुर्दशा में फंसा हुआ है? गुरुजी बोले, यह वही मछुआरा है जिसे तुम पिछले वर्ष इसी स्थान पर मछली न मारने का उपदेश दे रहे थे और तुम्हारे साथ यह लड़ने के लिए आग बबूला हो जा रहा था। वे मछलियां ही चिट्टी है जो इसे नोच नोच कर खा रही है। यह सुनते ही बड़े आश्चर्य से शिष्य ने कहा, गुरुजी, यह तो बड़ा ही विचित्र न्याय है। गुरुजी ने कहा, बेटा, इस लोक में स्वर्ग नरक के सारे दृश्य मौजूद हैं। हर क्षण तुम्हें ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। चाहे तुम्हारे कर्म शुभ हो या अशुभ, उसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ता है। इसीलिए ही वेद में भगवान ने उपदेश देते हुए कहा है, अपने किए कर्म को
हमेशा याद रखो, यह विचारते रहो कि तुमने क्या किया है, क्योंकि ये सच है कि तुमको वहां भोगना पड़ेगा। जीवन का हर क्षण कीमती है, इसीलिए इसे बुरे कर्म के साथ व्यर्थ जाने मत दो। अपने खाते में हमेशा अच्छे कर्म की बढ़ोतरी करो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम बहुत सुखद रूप से मिलेगा। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। तुम्हारे बुरे कर्मों का फल भी एक दिन बुरे तरीके से भुगतना पड़ेगा। इसीलिए कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वो ईश्वर हमेशा न्याय ही करता है। शिष्य गुरुजी की बात स्पष्ट रूप से समझ चुका था। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।